अदालत आलिया में एक शख्स ने खुद पे पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी कि उस शख्स वो मुलाजमत करता था जी ये किसी फैक्ट्री में और उसे निकाल दिया गया। और ये 2 साल से मुबैना तौर पर 2 साल से हाई कोर्ट में चल रहा था और तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज लाहौर हाई कोर्ट में अदालत आलिया में एक शख्स ने खुद पे पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। और जो अभी तक की वजह सामने आई है वो ये है कि उस शख्स वो मुलाजमत करता था जी ये किसी फैक्ट्री में और उसे निकाल दिया गया। निकालने के बाद उसने लेबर कोर्ट में अपील की, लेबर कोर्ट में इस्तिगासा किया, लेबर कोर्ट में दावा किया। वो चला जी तकरीबन 5-6 साल 7 साल। और उसके बाद जो फैक्ट्री के उसके फेवर में फैसला हो गया लेबर कोर्ट की तरफ से। और अब जो फैक्ट्री के मालकान हैं उन्होंने फिर उसे लेके हाई कोर्ट में आ गए जी। और ये 2 साल से मुबैना तौर पर 2 साल से हाई कोर्ट में चल रहा था और तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख मिल रही थी। आज भी ऑनरेबल जस्टिस साहब के सामने वो पेश हुआ। जो बताया जा रहा है अब तक वो यही कि जज जो वकील साहब थे उन्होंने एडजर्नमेंट की अपील की और फिर एडजर्नमेंट मिल गई जी। नाज़रीन, एडजर्नमेंट का मतलब ये होता है कि अब ये केस दोबारा उसकी डेट फिक्स नहीं होती, जब भी बारी आएगी तब लगेगा और उसका कोई पता नहीं कब लगेगा। नाज़रीन, हमारे मुल्क में 2 कानून हैं जी। एक कानून वो जो अमीरों के लिए, एक कानून वो जो गरीबों के लिए। आपको याद होगा कि जब ये बड़े बड़े लोग हैं इनके केसेस लगते हैं तो फौरी केसेस लग रहे होते हैं। अब मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैं किसी पार्टी की भी बात नहीं करता। और इसी तरह जो बिग गन्स हैं, अमीर लोग जो जो जिनके पास बेतहाशा दौलत है, वो भी अप्रोच करते हैं और उनके केसेस भी लग जाते हैं। लेकिन गरीब का केस जो है वो बड़ी मुश्किल से लगता है। नाज़रीन, मुझे इस बात का अंदाज़ा उस वक्त हुआ जब मैंने वकालत शुरू की सर्विस ट्रिब्यूनल की। और सर्विस ट्रिब्यूनल में मैं आपको बताऊं कि जब भी आपने कोई केस दायर करना होता है, जो मेरे पास आते हैं वो गरीब कांस्टेबल होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता जी। और वो आएंगे तो फिर आप उनका वो जो है अपील वो जो दायर करेंगे सर्विस ट्रिब्यूनल में, आप उनकी रिप्रेजेंटेशन या अपील जो समझ लें वो जब हम दायर करेंगे तो फिर जज साहब जो हैं वो उस पर उसे एक्सेप्ट करते हुए एक डेट डालते हैं कि जी नोटिस, वो नोटिस किया जाता है कि जी फलां डेट तक इसका जवाब दे वो महकमा। मसलन मैं पुलिस की अगर बात करता हूँ, पुलिस के अगर एसपी ने डिसमिस किया, फिर डीएजी ने उसकी अपील खारिज कर दी, आईजी ने खारिज कर दी, तो 3 पार्टियां हम बनाते हैं जी। उस एसपी को जिसने उसे, या डीपीओ जिसने उसे डिसमिस किया, चाहे वो कोई रैंक है। उसके बाद हम चले दूसरी पार्टी बनाएंगे डीएजी को जिसकी जिसकी अपील की गई जिसके सामने। और फिर तीसरी जो रिव्यू होता है जो आईजी के पास, जिसकी ज़रूरत नहीं होती लेकिन ये पुलिस मुलाजमीन रिव्यू भी करते हैं कि मर्सी पिटिशन होती है जी हमें मेहरबानी करके बहाल कर दें, लेकिन होते नहीं है। फिर ये सर्विस ट्रिब्यूनल में आ गया। अब 3 पार्टियां, तीनों को नोटिस हो गए। पहले तो उस नोटिस के भी पैसे भरने पड़ते हैं, उसके मैं अभिलाग भी कर चुका हूँ कि रीडर साहबान जो हैं वो किस तरह पैसे मांगते हैं नोटिस करने के। हालांकि नोटिस की ज़्यादा फीस नहीं होती, 100-200 होती है, लेकिन इस पर भी हज़ारों रुपये लिए जाते हैं, इसलिए कि जनाब सब जो पूरी फाइल है उसकी कॉपी करके भिजवानी होती है। अब उस नोटिस का जवाब नहीं आता जी, तो फिर दोबारा जज साहब जो हैं वो, या मेंबर साहब, जज तो ये नहीं है, मेंबर साहब जो हैं दोबारा नोटिस करते हैं और फिर उसके लिए 3 महीने या 2 महीने की डेट डाल दी जाती है। मुसीबत ये है कि ये जो ट्रिब्यूनल है इसके पास कंटेम्प्ट के पावर्स ही नहीं है। रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं ये उस महकमे को, या बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए मेंबर साहब तो तनख्वाह बंद कर दी उस बंदे की, उस अफसर की, तो शायद नोटिस में वो उसका जवाब आ जाए जो कि उस महकमे ने देना होता है कि जी हमने इस तरह इसको ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से डिसमिस किया। फिर नाज़रीन उस पर जब वो आ जाते हैं, उनका जवाब आ जाता है, रिप्लाई, तो फिर हमें वो वसूल कराया जाता है। फिर इनिशियली बहस होती है और उसके बाद फिर बहस होती है और इस तरह उसका फैसला हो जाता है। 3 या 4 पेशियों में फैसला हो जाना चाहिए, लेकिन आप यकीन जानें कि हमारे पास ऐसे केसेस भी पड़े हैं जो 4-4, 5-5 साल से चल रहे हैं, उनका फैसला नहीं हो रहा। और इसी तरह के बेतहाशा केसेस होंगे जिनका फैसला नहीं होता। नाज़रीन, ये बेचारा गरीब आदमी जिसने आज इंतहा इसकी हो गई, हद हो गई इसकी। और आपको पता है कि जब बंदा खुदकशी करता है
या खुद को आग लगाता है तो उसकी हालत क्या होती है, उसकी ज़हनी कैफियत क्या होती है। यानी उसे चारों तरफ कुछ नज़र नहीं आता, कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। छोटे छोटे बच्चे घर रो रहे हैं, बीवी गिरबान से पकड़ती है, पैसे दो। बूढ़ी माँ है, बीमार है, बूढ़ा बाप है, बीमार है, कहाँ जाए वो। चोरी डकैती करे तो फिर पुलिस इनकाउंटर में मार दे। रोजगार है नहीं, कोई काम आप कर नहीं सकते। जिस फैक्ट्री या जिस महकमे को आपने अपनी ज़िंदगी के 20 साल, 15 साल, 25 साल दे दिए, अगर वो आपको निकाल दे तो आप कहाँ जाएंगे। तो इसी उसमें उसने किया। आपको एक मजे की बात भी मैं बताता हूँ कि 325 पहले होती थी ये एकदम खुदकशी। अगर कोई शख्स खुदकशी में बच जाता था, खुदकशी में मर गया तो मर गया जी, अगर बच गया तो उसके खिलाफ 325 की कार्रवाई होती थी। वो भी जो पीटीआई की हुकूमत है उन्होंने वो शायद ख़त्म कर दिया था। मुझे याद है सदर अलवी साहब ने उस पर साइन किए थे कि अब अगर आप खुदकशी करते हैं, बच भी जाते हैं, तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब ये साहब जो हैं जिन्होंने खुदकशी की कोशिश की, खुद को आग लगाई, ये उम्मीद है अल्लाह करे ये बच जाएं, क्योंकि जलने के बाद फौरी कुछ नहीं होता। लेकिन अगर उसका जिस्म 70% 60% जल गया है तो उसमें बाद जो अमल शुरू होता है जलने सड़ने का और इन्फेक्शन होती है उस बॉडी में, उसकी वजह से फिर बंदा मरता है। फौरी कुछ नहीं होता जलने वाले को, चाहे जितना मर्जी जल जाए। लेकिन 3 4 5 6 7 दिन 10 दिन के बाद इन्फेक्शन जो होती है बॉडी में वो उस बंदे को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि ये शख्स बच जाए, अपने बीवी बच्चों तक चला जाए। लेकिन आज आपने देख लिया कि इसकी खबर कहीं नहीं आई थी। इस इंसिडेंट की किसी ने खबर नहीं दी। मेन मीडिया जो है उस पर कहीं खबर नहीं है। सोशल मीडिया पे सिर्फ आया, कुछ लोगों ने वीडियो बना ली, वो वीडियो हम तक पहुंची और फिर मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि इनके पास और खबरें बड़ी हैं मीडिया वालों के पास, जो आज दिखाई जा रही हैं कि फ़लाँ अच्छा हो गया, फ़लाँ अच्छा हो गया, फ़लाँ अच्छा हो गया। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख जो है हमारा मीडिया कभी नहीं दिखाता कि ये भी होता है हमारे माशरे में, कि एक शख्स जिसको इंसाफ नहीं मिला, और उसमें उसके कौन जिम्मेदार है? उसमें जस्टिस साहब भी जिम्मेदार हैं, उसमें वकील साहबान भी जिम्मेदार हैं, उसमें हमारा कानून भी जिम्मेदार है कि जिसके फैसले 9 साल फैसले नहीं होते, जैसे इसका नहीं हुआ। ओ भाई 3 महीने 4 महीने बाद आप फैसला कर दो, 6 महीने बाद फैसला कर दो, वो दूसरा काम करने का तो हो जाए। मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ सर्विस ट्रिब्यूनल की, जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ कि जी इसमें जो फैसला होगा अगर आपके खिलाफ हो गया, फिर आप अपील में चले जाएंगे, CPLA में चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ 4-5 साल बाद आपकी बारी आएगी और फिर भी आपके खिलाफ हो जाएगा। तो मेरी गुजारिश है कि इस तरह हिम्मत मत हारें। अगर आपके खिलाफ फैसले होते हैं तो कोई और काम करना शुरू कर दें, कोई रेडी लगा लें यार, कुछ कर लें, फ्रूट की रेडी लगा लें, कोई और काम कर लें, काम कर लें। लेकिन सिर्फ इस बात पे कि जी मुझे वही नौकरी नहीं मिली और मैंने उसी नौकरी के पीछे भागना है, तो ये गलत बात है। बहुत बहुत शुक्रिया।